अभिमान आ ही जाता है। प्रशंसा जो हमारे जीवन में आई, अभिमान आ ही जाता है। अच्छा, प्रशंसा सबको प्यारी लगती है, ऐसा नहीं कि केवल हम ही आपको। एक बात सच बताऊं, भगवान को भी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती। हाँ, अरे भाई, प्रातः काल उठ करके जो हम लोग भगवान की स्तुति करते हैं वो प्रशंसा ही तो है। हाँ यार, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तनु घन श्यामा निज आयुध भुज भूषण वनमाला नयन विशाल शोभा सिंधु खरा। तो भगवान को भी प्रशंसा, ये प्रशंसा है। लेकिन एक बात बताओ, प्रशंसा को पचाने का सामर्थ्य भी तो होना चाहिए, इसलिए प्रशंसा उतनी ही सुनना चाहिए। अब ऊपर से कभी कभी लोग नाटक भी करते हैं। हाँ यार, अभी इनसे को भैया आप बहुत अच्छा बजा रहे हैं। अरे सब आपकी कृपा है, क्या बजाना है? लेकिन मन के अंदर कांटा चुभ गया, नहीं चुभ गया। इसलिए बचना, नारद जी लाख प्रयास किए लेकिन अभिमान आ ही गया। और अभिमान लेकर नारद जी ने सोचा कि अगर इतने बड़े हम तपस्वी हुए तो इसका प्रचार भी अब होना चाहिए। लेकिन सबसे जबरदस्त प्रचार, एडवर्टाइजमेंट कहां से होगा? बोले हमें कैलाश चलना चाहिए, इस सुंदर समाचार को भगवान शंकर को सुनाना चाहिए। कैलाश प्रयायो शीघ्रम स्ववृत्तम गादितुम मदि। सोई नारद जी महाराज चल पड़े। कहां गए? सीधे कैलाश पर पहुंचे। रामायण ने भी संकेत कर दिया, क्या कहा? तब नारद गावने शिव पानी, तब नारद गावने शिव पानी, तब नारद गावने शिव पानी, तब नारद गावने शिव पानी। सीता काम मन माही, जीता कामित और नारी, जीता कामया मेति मन माही, जीता काम और नीति और नारी। तब नारद शिव पानी, तब देखा भगवान भोलेनाथ सो गदगद हो गए। आओ आओ नारद जी आओ। क्योंकि नारद जी को देखते ही हर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि नारद जी आते हैं सोई भगवान के दिव्याति दिव्य चरित्र सुनाते हैं। सो शंकर जी भी इसी लालसा में प्रसन्न हुए कि आज नारद जी आए और कोई ना कोई प्रभु के दिव्य चरित्र को सुनाएंगे। लेकिन अब उनको क्या पता कि आज नारद जी रोग से ग्रसित हो गए। आज नारद जी रोगी बने हुए आ रहे हैं, इनकी दवा करनी पड़ेगी। लेकिन इतना जबरदस्त ट्रीटमेंट हमारे पास है नहीं। छोटा मोटा हम छोटे मोटे डॉक्टर थे शंकर, तो छोटी मोटी दवा हल्की फुल्की दे करके आगे रिफर कर दिया भोलेनाथ। लेकिन कहा वहां जरा सावधान रहना, नहीं वो डायरेक्ट ऑपरेशन मारते हैं।
तो भोलेनाथ के पास जो बैठे सो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने नारद जी से कहा, हे तात नारद प्राज्ञः धान्यस्त्वं शृणुमद्वचा वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे प्रक्षमाणोऽपि न ब्रूयात् स्वावृत्तं यदुक्तवान् गोप्यः गोप्यं सर्वथा हि नैव वाच्यं कदाचन। अपनी सारी कथा सुना दी। महाराज हमने काम पर विजय प्राप्त कर। कहाँ थे नारद जी? बोले कुछ नहीं, मैं हिमालय की उस गुफा में था और हमने काम को जीत लिया। शंकर जी ने कहा अच्छा? बोले महाराज और सुनो तो। पहले अच्छा कैसे बोल दिया? बोले क्या? बोले भोलेनाथ हमने काम के साथ साथ क्रोध को भी जीत लिया। क्या बात कर रहे हो नारद जी? ऐसा क्या? बोले हाँ, लाख प्रयास किया लेकिन हम भटके नहीं, जहां के तहां रह गए। शंकर जी शांत सुन। कुछ देर बाद शंकर जी मन ही मन सोच रहे बीमारी तो बहुत बड़ी है। इसकी दवा तो हमारे पास नहीं है। सो एक ही निवेदन किया कि हे नारद जी, हमने आपको आते जब देखा तो मन प्रसन्न हुआ और मन में ये आकांक्षा लगी थी कि अगर कहीं नारद जी का आगमन होगा ना तो नारद जी आकर के और हमें भगवान राम के चरित्र को सुनाएंगे। लेकिन आपने रामचरित्र नहीं, आपने तो काम चरित्र सुना दिया। लेकिन एक निवेदन करो। बोले क्या? बार बार विनवो मुनि तो ही जे में यहाँ कथा सुनाया वो। नारद जी, ये कथा जो आपने मुझे सुनाई है तो हम ही को सुनाना। अगर कहीं आप भगवान नारायण हरि के दरबार में गए तो गलती से भी ये प्रसंग वहां मत चला देना, सुना देना। क्यों नहीं सुनाए? तीम जानी हारही। शंकर जी रोक रहे, ध्यान दें। सुनायव कबहू। इस बात को कभी भगवान हरि नारायण से मत कहना। अच्छा क्यों? बोले नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं है महाराज जी, बहुत गड़बड़ है। नारद जी ने सोचा कि शंकर जी हमारी उपलब्धि से इनको जलन हो गई। हाँ? हमारी उपलब्धि से इनको जलन हो गई, इसीलिए तो कह रहे हैं वहां जाकर के बस क्योंकि हमको भी पॉपुलरिटी मिल जाएगी, हम भी फेमस हो जाएंगे, इसीलिए रोक रहे हैं। तो नारद जी ने कहा ठीक है नहीं सुनाएंगे। लेकिन अगर कहीं प्रसंग उन्होंने ही छेड़ दिया तो शंकर जी फिर कह रहे हैं कि अगर प्रसंग उन्होंने छेड़ भी दिया तो चल ही प्रसंग दोरायव तब कट जाना वहां से, लेकिन ये सुना। अब मन ही मन चक्कर काट रहे हैं। बोले नहीं नहीं, शंकर जी को हमसे जलन हो गई है कि हमारी उपलब्धि कोई और न जानने पाओ। अब नारद जी का मन कहीं ना लगे, कहीं ना लगे। बोले अब क्या, कहां जाएं, क्या? सोई जब मन नहीं लगा तो तुरंत वीणा उठाया और चल पड़े। कहां? एक बार कर तल भर वीणा, एक बार कर तल भर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक
प्रयोजन। नारद जी महाराज नारायण नारायण करते करते पहुंच गए वहां। और भगवान तो बड़े कौतुकी हैं कि नहीं? नारायण प्रभु तो बड़े कौतुकी हो तो समझ ही गए थे। नारदोयम यायो शीघ्रम विष्णुलोकं विनष्टधि मदाङ्कुरामनाव्रतं खादितुं स्वं तदाग्रता। जैसे ही नारद जी पहुंचे तो उनके मन के अंदर की भावनाओं को पहचान गए भगवान, और तुरंत स्वयं भगवान उठ गए और उठ करके नारद जी का स्वागत कर रहे हैं। अरे आओ आओ नारद, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुपुराण तो कह ही रहा है क्या, नारदोयम भयो शीघ्रम, भगवान बहुत शीघ्र उठ पड़े। अगर रामायण से दर्शन करो तो रामायण भी कह रहा है क्या क्या कह रहा है। हर से मिले उठे रमन केता, हर से मिले उठे रमन केता, हर से मिले रमन केता। बैठे आसन ऋषिन समेता, बैठे आसन ऋषिन समेता, बैठे आसन ऋषिन समेता, बैठे आसन ऋषिन समेता। हर से मिले उठे रमन केता, हर से मिले रमन केता। कुत्र आगम्यते तात। नारद जी को हर्ष बिले उठ रमाने के था, उठ करके स्वागत किया। आओ आओ नारद जी। तो नारद जी थोड़ा और बढ़ गए। अरे भाई, आज तक भगवान हमारे लिए कभी उठे नहीं, इसका मतलब हमारी उपलब्धि को यहाँ तक सुगंध आ गई, जान गए हो। और अभी तक भगवान और कुछ नहीं तो भगवान और लीलाधारी कहते हैं आओ आओ नारद जी बैठो। अरे नहीं सरकार, आपके आसन पे हम थोड़ी ना बैठ सकते, आपका आसन आपका। अरे क्या आओ इधर, भगवान ने पकड़ करके बिठा लिया। बैठे आसन ऋषिन समेता, यानी भगवान नारद जी को लेकर के भगवान बैठे। सब नारद जी का एक पॉइंट और बढ़ो। वैसे अहंकार में तो भरे ही थे, जब उठ करके भगवान ने पकड़ा गले से लगाया तो एक पॉइंट और बढ़ा, और जब अपने आसन पर बिठा लिया तो एक पॉइंट और बढ़ गया, बढ़ता जा रहा है। आसन, एक बात आसन की बात आई तो एक बात मुझे याद आया। आसन और बिस्तर में बड़ा फर्क होता है, बड़ा अंतर होता है। बिस्तर अलग है और आसन अलग है। जब आप संतों के घर में जाओगे तो संतों का जो आसन होता है, जो उनका बिस्तर होता है, जिसे आप बिस्तर बोलते हो, उसे वो आसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारा आसन पे पता है। लेकिन उनका जो आसन होता है वो बिस्तर यानी आसन, लेटने वाला, उसको आसन बोलते हैं। लेकिन वो आसन इतना पवित्र रहता है, इतना शुद्ध रहता है कि अगर उसी पर भी बैठ करके आप पूजा अर्चन बंदन करो तो उसमें कोई दोष नहीं है। जिस पर बैठ करके उपासना की जाए वो आसन है, ध्यान देना। और बिस्तर क्या है?
जो विषयों से तर रहे, विषयों से तर रहे, वो बिस्तर रहता है। तो गृहस्थियों में बिस्तर रहता है और संतों में आसन रहता है। इसलिए ध्यान देना, जब कभी संत का आसन देखो तो उस पर हमें बैठना नहीं चाहिए। आप चाहे जो भी हो, अगर आपका भाई ही संत बन गया है और अगर उससे मिलने जाओ, फिर भी ध्यान देना कि हमारे में और इनमें अंतर है। संत के आसन पर कभी बैठना नहीं चाहिए, हमें बड़ा दोष लगता है। क्योंकि हमारे घर के बिस्तर पे उसी पर आपके लड़के हैं, वो बिस्तर है, और जिस पर उपासना की जाए वो आसन है। तो संतों के यहाँ आसन होता है, हमारे यहाँ बिस्तर होता है। जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। तो आसन पर बिठाया और बिठाने के बाद पुत्र आगम्यते तात किमर्थ विचागता धन्यस्तुम मुनिसार दूला तीर्थो हम तू त्वमा तवागमा। अरे नारद जी, आज आपके आने से मैं पवित्र हो गया। आप इतने दिन कहाँ थे? बहुत दिन बाद। और जैसे इतना पूछा कि बहुत दिन बाद है, सुई नारद जी शुरू। महाराज, अब आपसे क्या झूठ बोले, हम भी तपस्या करने चले गए। अच्छा, हमारा और सरकार आपकी कृपा से तपस्या भी किया और काम पर विजय भी प्राप्त कर लिया। वाह, क्या बात है। अच्छा, बोले यही नहीं माना, हमने काम के साथ साथ क्रोध को भी जीत लिया। अच्छा, सरकार यही नहीं, और क्रोध के साथ साथ हमने लोभ पर भी विजय प्राप्त कर ली। हमें किसी भी प्रकार का कोई लोभ भी नहीं। पूरी काम कथा जो सुनाया नारद जी ने, भगवान और ज्यादा। अच्छा देखो, डॉक्टर दो प्रकार के होते नहीं होते। एक डॉक्टर तो ऐसे होते हैं, भाई महाराज जी ध्यान दें, कि अगर छोटा सा कोई फोड़ा हाथ में निकल जाए ना, तो उसे दवाई दे करके सुखा देता है। सूख जाता है, नहीं सूख जाता है? हाँ या ना? सूख जाता है। और एक डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि दवा देते हैं कि पहले और पक जाए तब इसका ऑपरेशन करेगा। हाँ या ना? बोले ये सुखाने में ठीक नहीं रहेगा, इसका तो ऑपरेशन होगा। तो भगवान शंकर ने नारद जी को जो दवा दी थी वो सुखाने वाली थी। तो नारद जी को रास आया नहीं, और भगवान नारायण के पास तो फिर वही दवा है, पहले इसको और पकाएंगे और जब पक जाएगा तब इसका ऑपरेशन करेंगे। और भगवान वही करने जा भी रहे। नारद जी की संपूर्ण बातों को सुन करके नारद जी के अंदर जो अभिमान देखा, करुणा निधान प्रभु मन ही मन विचार की कि वाह, इनके हृदय में भी अभिमान आ गया। लेकिन इस अहंकार को मैं जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दूंगा, ऐसा संकल्प भी भगवान ने लिया। तो भगवान नारायण ने माया से एक सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। नारद जी जो प्रणाम करके आगे बढ़े, इतने देर में भगवान ने सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। 100 योजन वाले विस्तार से सुंदर निर्माण किया। और उस नगर के राजा का नाम शील निधि, और शील निधि की एक बेटी जिसका नाम विश्वमोहन। और आज ये विश्वमोहिनी के स्वयंवर के लिए महाराज शील निधि परेशान है। नारद जी जा रहे थे, इतने सुंदर नगर को देखा तो नारद जी चले गए। नारद जी को जब शील निधि ने देखा तो अरे आओ आओ महाराज, अपनी बेटी को बुलाया कि महाराज मेरी बेटी है, ने एक हाथ बात देख के रेखा बता दो। जो नारद जी के पास वो बेटी आई, यानी विश्वमोहिनी, नारद जी ने महाराज हाथ तो बाद में देखा,
विश्वमोहिनी की सुंदरता सौंदर्य को जैसे ही देखा कि महाराज जी इतनी सुंदर है, तो कुछ देर तक एक टक निहारते रहे, पलके वहीं रुक गई नारद जी। तो शीलनिधि ने आवाज लगाई, अरे महाराज जी ने हाथ भी तो हाथ पर ने दृष्टिपात करो आप। तब जाकर हाथ पर दृष्टिपात किया। अरे महाराज मैंने बहुत गहराई से इसकी रेखा को देख रहा था। अच्छा महाराज क्या हुआ? सही बोल पड़े, सुतेयं तव भूपा सर्वलक्षण लक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मी देव गुणा। हे राजन, आपकी कन्या सब सुंदर लक्षणों से युक्त है, महाभाग्यशालिनी है और लक्ष्मी जी के समान गुणों का भंडार है। नारद जी मन ही मन सोचने लगे, काश अगर हमारा जुगाड़ भी लग जाता, हमारा विवाह इसके साथ हो जाता तो आनंद आ जाता। कहाँ काम को जीत के आए और सुंदरता देखते ही मन पिघल गया। काश हमारा विवाह इसके साथ होता तो आनंद आ जाता। अब नारद जी हाथ के रेखाओं का उल्टा पुल्टा वर्णन चालू किया। क्या कह रहे हैं? और क्या लिखा है महाराज मेरी बेटी के हाथ में? सोई क्या उल्टा पुल्टा वर्णन कर रहे हैं? बड़ी सुंदर बात रामायण में गोस्वामी जी ने, जो यही वन, नारद जी कह रहे हैं जिसका भी इसके साथ विवाह होगा उस व्यक्ति को समर भूमि में कोई जीत नहीं सकता। लेकिन है क्या? इसका सीधा ये है कि जिससे इस दुनिया में कोई नहीं जीत सकता है उसके साथ इसका विवाह होगा। और नारद जी उल्टा बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो यही बनाए अमर सोए हो, जो यही बनाए अमर सोए हो, समर भूमि तेरी जीत न कोई, समर भूमि तेरी जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताहि, से वही सतत चराचर ताहि, से वही सकल चराचर ताहि, बरहि सेल नित कन्या जाहि, बरहि सेल नित कन्या जानी, बरहि सेल नित कन्या जाहि। हे महाराज, ऐसा वर्णन नारद जी ने किया। क्या कहें कि जिससे इस बेटी का विवाह आपकी होगा, जिसके साथ संपूर्ण संसार उसकी सेवा करेगा। और है क्या? जिसकी सेवा संपूर्ण संसार कर रहा है उसके साथ आपकी बेटी का विवाह। ऐसा वर्णन नारद जी किए और यही मन में सोच रहे हमारे साथ अगर विवाह हो जाता तो क्या होता। सारा कुछ देने के बाद मन ही मन सोचने, लेकिन मैं तो इतना सुंदर नहीं हूं, आज की भाषा में स्मार्ट बोलते हैं। बोले अब सुंदरता की भी व्यवस्था कर लूंगा। सोई वहां से भाग पड़े। कहां गए? सीधे भगवान के पास गए। सरकार, अरे हवाओ नारद जी। बोले कुछ नहीं, आज मैं कुछ मांगने आया हूं। बोले क्या? बोले एक ही चीज मांग रहा। बोले क्या? हे सरकार, आप अपना रूप मुझे प्रदान कर दो। यदि दास्यसि रूपम तदा तां प्राप्नुयां ध्रुवा, त्वदरूपं सा विना कंठे
जयमाला हे प्रभु, यदि आप अपना रूप मुझे दें तो निश्चित ही मैं उस प्राप्त कर लूंगा उस। अरे नारद जी, किसे प्राप्त कर लोगे? बोले विवाह कर लूंगा। अच्छा, तो मन में आप विवाह की बात आती? बोले हाँ। भाई नारद जी, कितने चालाक हो, हमारा रूप लेकर जाओ और विवाह तुम्हारा। ऐसे कैसे? सरकार अपनी सुंदरता मुझे, क्योंकि सरकार आपके रूप के बिना तो वह मेरे गले में जयमाल डालेगी, इसलिए आपन रूप देहु प्रभु मोही, हो आन भांति नहीं पाऊं कोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नारद जी कह रहे अपना रूप मुझे दो, स्वरूपम देहि मे नाथम सेवकोहम प्रियस्तवा। हे सरकार, मुझे विवाह करना। लेकिन सरकार, मैं एक ही निवेदन आपसे लास्ट में कर रहा हूं। बोले क्या? आप वैसा ही कार्य करना जिसमें हमारा हित हो। जय ही विधिनाथ हो ही हित मोरा, हो करहु सुबेगी दास मैं तोरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अपना रूप नारद जी को देने जा रहे हैं और नारद जी यही मांग रहे हैं। लेकिन जो लास्ट में नारद जी बात कहते हैं वो बड़ी प्यारी है। जय विधिनाथ हो हित मोरा। तो भगवान नारायण ने नारद जी का हित ही किया, अनहित नहीं किया। अगर पिताजी प्यार करते हैं बच्चे से तभी तो बच्चे को डांटते, और आज नारद जी के साथ जो व्यवहार किया अद्भुत। तो भगवान नारायण ने नारद जी का हित करने के लिए उनको सुंदर की जगह क्या बनाया? बंदर बना दिया। सुंदर नहीं, अपितु बंदर बना दिया। और नारद जी को लगा कि मैं बहुत सुंदर हूं, चल पड़े। इधर भगवान शंकर के दो गण भी आ गए। भगवान शंकर ने भेजा जाकर के देखते रहना कि नारद जी के साथ क्या क्या हो रहा है। ऑपरेशन थिएटर में ही रहना, ऑपरेशन कैसे हो रहा है जरा देखना। चीड़ा फाड़ा, बड़ा ऑपरेशन या छोटा ऑपरेशन। ऑपरेशन भी तो कई प्रकार का। आज तो कंप्यूटराइज ऑपरेशन होता है महाराज। किसी को पथरी हो जाए ना, क्यों मारे, तो वो तो नॉर्मल ऑपरेशन करके पूरा एक एक अणु सब खींच लेते हैं। हाँ, तो शंकर जी ने दो गणों को भेजा जाकर के देखना ऑपरेशन छोटा वाला है कि बड़ा वाला है। वो भी आ गया। स्वयंवर चल रहा है उस नगरी में शीलनिधि राजा जी के यहाँ। अब शिवगण भी जो है ब्राह्मण रूप धारण करके आए। नारद जी को देख करके मन ही मन मुस्कुराए। नारद जी भी पहुंच गए। शिवगणों ने शुरू किया प्रशंसा। बस नारद रूपम ही विष्णु रिव महोत्तम, मुखम तो वानर सेवा विकटम चा भयंकर। भयंकर रूप धारण की हुई नारद जी लाइन में बैठे हैं कि वो शीलनिधि की बेटी विश्वमोहिनी ऐसा निर्णय लिया गया है कि जिसके गले में वो जयमाला डाल देगी उसी के साथ उसका विवाह। बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं लाइन में। तो नारद जी भी आकर एक लाइन में खड़े हो गए कि भगवान का रूप लेके आए हैं, निश्चित मेरे ही गले में जयमाला पड़ेगा। क्या बात। अब नारद जी खड़े हो रहे पर वो नारद जी की तरफ तो देख ही नहीं।
भगवान शिव के गण दौड़े दौड़े नारद जी के एक इस बगल से खड़ा हुआ और दूसरा इस बगल से खड़ा हुआ। क्या गजब लग रहे हो महाराज। नारद जी से कह रहे हैं क्या गजब हुआ, क्या गजब डेकोरेशन आपका, कितने सुंदर आप देख रहे हो ना। कारही पूटना रही सुनाई हो नीक दीन हरि सुंदर का। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अढ़नपुर वाले राम सिया राम जय जय राम भी बोलने में शर्माते हैं। हाँ या नहीं? अगर नहीं शर्माते तो हमारे साथ बोलो। रीझहि राज कुंवरी छवि देखी इन्हीं बरही हरि जानी बिसे। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। अभी आवाज बराबर नहीं, एक बार पुनः इस स्वर में बोलिए। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। माताएं तो इतनी धीरे बोल रही हैं, उनकी आवाज तो कहीं तक स्वयं सुन पा रही हो नहीं। हाँ? हो सकता हो आप वाला गीत हम नहीं गा रहे हैं इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं, आप वाला गीत भी हमें मालूम, हम वो भी सुनाएंगे आप, लेकिन पहले ये आप गुनगुनाओ। क्या? राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो शिवगण भी कूट कर रहे हैं, किंतु नारद जी समझ नहीं पा रहे। अब नारद जी से का तनिक आगे होकर के खड़े हो तभी आपको देख पाएंगे वो देवी जी। नारद जी आगे खड़े हो, देवी जी ने देखा नहीं, आगे निकल। अरे हमारी तरफ इसने देखा क्यों? अरे महाराज आप भी पीछे खड़े रहते, ने कहा कि चलो दूसरी लाइन। और नारद जी दौड़ करके दूसरी लाइन में खड़े हुए। महाराज उस विश्व में नहीं उस लाइन का ही परित्याग कर दिया। चूंकि नारद जी को देखते ही क्रोध आ रहा है, चूंकि सुंदर तो है नहीं, बंदर दिख रहे हैं। मरकट बदन भयंकर देहि देखत हृदय क्रोध भात। तो जिस भक्ति में नारद जी हैं उस भक्ति में श्रीमती विश्वमोहिनी जाहि। और इतने में ही भगवान विष्णु ही राजकुमार का वेश धारण करके वहां प्रकट हुए और विश्वमोहिनी ने भगवान नारायण के ही गले में वरमाला पहना दी तथा विष्णुमोहिनी को लेकर भगवान वहीं से अंतर ध्यान हो। तामादायत तो विष्णु राज रूप धर प्रभु अंतर ध्यान मगालाप स्वस्थानम प्रययो। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवास। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवास। नृप समाज सब भयो निराशा। नृप समाज सब भयो निराशा। दुल्हन ले गए दुल्हन ले गए दुल्हन ले गए लक्ष्य निवास।
समाज सब भयो निराशा। क्रोध आया नारद जी को, जाकर के मुखम को अपने टच स्पर्श किया, हमारे मुख में ऐसा क्या है? शिवगणों ने कहा बाबा जाकर के जल की छाया में अपने मुख को तो देखो। और जो बाबा जाकर के जल में अपने मुख को देखते हैं, मुखम ददर्श मुकरे शिव माया विमोहिता, और अपने मुख को जो देखा भयंकर क्रोध, इतना क्रोध आ गया नारद जी महाराज को कि क्या कहें। और उस क्रोध से डर से भाग पड़े वो दोनों शिवगण, और इतने क्रोध में ऐसो श्राप दे दिया नारद जी ने, किधर भागते हो? भवेताम राक्षसो विप्र वीर्यजो तदाकृति। एक कहता है अरे रुको रुको रुको, नारद जी नाराज हो गए, बहुत श्राप दे रहे हैं, अब क्या होगा? बोले रुक जाओगे तो 2-4 और हो जाएगा, इसलिए चले चलो। श्राप दिया, हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसे हो हम हंसो ले हो फल बहुरे हंसो मुनि को। हमारा जो आपने मजाक किया है इसका परिणाम भुगतो। और वही दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आतंक मचाया, और वही दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में आतंक मचाया, और वही कंस और शिशुपाल इत्यादि बन करके आतंक मचाया, और तीनों बार भगवान को आकर के उनका कल्याण करना पड़ा। लेकिन अभी भी क्रोध शांत नहीं हुआ है, सोच रहे हैं कि मैं नारायण को श्राप दूंगा। फरकत अधर कोप मनमाही, शपथ चले कमलापति पाही, देहु श्राप की मरी हो जाए, या तो श्राप दूंगा आज नारायण को, या आत्महत्या कर लो। जगत मोरी उपहास कराई, सारे समाज उन्होंने हमारी बदनामी कराई। चल पड़े भगवान नारायण के दरबार की ओर, लेकिन भगवान की महिमा देखो, बीच में ही प्रकट हो गए। और जो नारायण प्रकट हुए सो महाराज कितनी बड़ी बड़ी बात पर, हे हरे त्वाम महादुष्ट, हे हरि तुम महादुष्ट हो, कितनी बड़ी बात हो। नारद जी बोल रहे, हे हरे त्वाम महादुष्ट कपटी विश्वमोहन पर्वत साहम न सहसे मायावी बलिनासा, मोहनी रूप मादाया कपटम कृतवान पुरा। हर जगह तुम्हारी कपट की आदत गई नहीं, छल की आदत गई नहीं, तुम एक नंबर के दुष्ट हो। हे हरि सुन लो मेरी, और क्यों ना दुष्ट रहो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन ही करो तुम सो। अरे आप स्वतंत्र हो, आपके सिर पर कोई ही नहीं, जो मन में आ रहा वही करते जा रहे हो। नारद जी का क्रोध बढ़ता गया बढ़ता गया, अंत में उन्होंने भगवान को भी श्राप दे दिया। क्या कहा कि बंचहु मोहि जवनि धरि देहा, सोए तनु धरहि श्राप मम एहा। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारा। हमें बंदर बनाया है, एक बंदर ही आपकी सहायता करेगा, और आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। राम वो भगवान डर गए कि ऐसा भी ना करे कि हमारा भी विवाह वाला श्राप दे दे कि जाओ तुम्हारा भी नहीं होगा। तब नारद जी ने क्या कहा, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। बोले बस 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 आनंद आ गया हमारा, चलो शादी तो हो जाएगी, बाकी बिरह तो देखा जाएगा आगे पीछे, लेकिन शादी में रोक टोक। भगवान ने श्राप को स्वीकार कर लिया। जैसे ही भगवान अपनी माया को दूर करते हैं सो नारद जी को सब ज्ञात होता है। नारद जी मन ही मन कहते सोचते हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया, भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। सो भगवान समझाते हैं नारद जी हमारी इच्छा के बगैर तुमने कुछ भी नहीं किया, सब हमारी इच्छा थी सो आपने किया है। और बोले हमें अब हम क्या करें जो मुझे शांति मिले, क्या करें।
सोई भगवान बोल पड़े कि त्वक्त्वम स्वसंशयं सर्वं गायन शंकर सद्यशा सतनाम शिव स्तोत्रम सदानन्यमतिर्जप। नारद जी, तुमने भगवान शंकर से ईर्ष्या की है, इसलिए आप जाकर के शंकर भगवान के शत नाम का पाठ कीजिए, तभी आपके हृदय में आपको शांति मिलेगी। बोले कैसे? जप हो जाय शंकर सतनाम, होई है हृदय तुरत नारद जी सांब सदा शिव भक्त्या भज नित्यम महापरम। आप संग नारद जी वहीं से आए और बड़े सुंदर तरीके से भगवान का भजन कर रहे हैं। और अब नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और नारद जी भी कहते हैं मुझे शिव चरित्र सुनाओ। नारद जी जब शिव चरित्र की अभिलाषा प्रकट करते हैं तो ब्रह्मा जी बोल पड़े, हे पुत्र, शिव पर ब्रह्म परमात्मा है। जब कुछ नहीं था, ना सूर्य ना चंद्र ना दिन ना रात, तब भी वही थे। तदसद ब्रह्मा, वही भगवान शिव ज्ञान स्वरूप अनंत परम ज्योति परमानंददायक आधार रहित निर्विकार है, निर्गुण है, सर्वव्यापी है, निर्विकल्प है।